हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम ओशनोग्राफी और ओशन रिलीफ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो ओशनोग्राफी है, ये ओशनोग्राफी ज्योग्राफी का एक ब्रांच है जहाँ पर हम ओशन वाटर के सारे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो ओशनोग्राफी में हम ओशन के डिफरेंट फीचर्स, जैसे कि ओशन रिलीफ फीचर हुआ, फिर ओशन के सैलिनिटी, फिर टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर, ओशन डिपोजिट्स, कोरल रीफ, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो ओशनोग्राफी है, इसे हम ओशनोलॉजी भी बोलते हैं। इस सेशन में हम ओशन के रिलीफ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, वो भी सिर्फ माइनर रिलीफ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओशन के जो रिलीफ फीचर्स हैं, उनमें से वो रिलीफ फीचर्स को दो भागों में बांटा गया है। एक जो है माइनर रिलीफ फीचर्स और दो जो हैं मेजर रिलीफ फीचर्स। जो मेजर रिलीफ फीचर्स हैं वो 4 फीचर्स हैं, और we can say that there are basically 4 major relief features. One is continental shelf, second one is continental slope, third one is continental rise and fourth one is abyssal plain. ये चारों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम बस माइनर रिलीफ फीचर्स के बारे में जानते हैं। माइनर रिलीफ फीचर्स क्या क्या हैं? सी माउंट, गेओट, रिज्ड, कोरल रीफ, एटॉल, ट्रेंच, आइलैंड आर्क्स एंड सबमरीन कैनियन। पहले जो हम माइनर रिलीफ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे वो है सी माउंट। ये जो सी माउंट है, ये अंडर वाटर माउंटेन है जो कि वाटर सरफेस तक नहीं पहुंचता, जो समुद्र के ऊपरी परत तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ आप देख सकते हो, ये है सी माउंट। ये जो सी माउंट है, ये बस इतना तक है, ये यहाँ तक नहीं पहुँचा है। मतलब ये जो है, ये जो हमारा वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस तक नहीं पहुँचता हमारा सी माउंट। और ये जो सी माउंट है वो वोल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा फॉर्म होते हैं, और इसका जो हाइट है वो 3000 मीटर से 4500 मीटर तक हाइट होता है। गेओट क्या है? गेओट जो है, द फ्लैट टॉप सी माउंट्स आर नोन एज गेओट्स। गेओट्स जो है वो मोस्टली क्वेश्चंस में आते हैं। ये जो डेफिनेशन जो है आपको याद रखना है। और ये जो सी माउंट और गेओट जो है वो मोस्टली हमारे पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं। 10,000 से भी ज़्यादा सी माउंट और गेओट जो है पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये है हमारा गेओट जो है, जिसका स्ट्रक्चर जो है ऐसा, जिसका जो फ्लैट एरिया होता है उसका टॉप। यहाँ पर गेओट देख सकते हो। ये जो लैंड स्ट्रक्चर जो है ये गेओट है, जो कि सी माउंट जो है, सी माउंट ऐसा होता है, पर गेओट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है। इट मीन्स उसका जो टॉप एरिया जो है वो फ्लैट होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? गेओट बोलते हैं। ये जो गेओट जो है, ये फर्स्ट टाइम एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट जिनका नाम एर्नोल्ड हेनरी गेओट है, वो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किए थे, इसीलिए इसको गेओट बोला जाता है। अब हम जानते हैं ट्रेंच। ये जो ट्रेंच है, ये हमारे ओशन फ्लोर के सबसे डीपेस्ट पार्ट में होता है, और ये जो है 2 एक्टिविटीज़ के वजह से ओरिजिनेट होता है। फर्स्ट तो हुआ इरोजन ऑफ रिवर, एंड सेकेंड जो हुआ वो टेक्टोनिक मूवमेंट के वजह से फॉर्म होते हैं। और ये जो हमारा रिलीफ फीचर्स है, ये हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस वन इज़ आवर ट्रेंच। ये जो है हमारा ट्रेंच। ट्रेंच कैसे फॉर्मेशन होता है? ड्यू टू द प्लेट मूवमेंट। ओके, हमारा जो प्लेट मूवमेंट है, ये 2 प्लेट के कन्वर्जेंस मूवमेंट से होता है। तो ये हुआ हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट और ये हुआ हमारा ओशनिक प्लेट। जब कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट जो है वो कन्वर्ज हो जाते हैं, तभी जो है ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है। अब हम जानते हैं कि सबसे जो हमारा वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट ट्रेंच जो है वो है मैरियाना ट्रेंच। क्या है? मैरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन में है, और इसका जो डेप्थ जो है वो 11,034 मीटर है। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में आते हैं। अब हम पढ़ते हैं ओशनिक रिज्ड। ये ओशनिक रिज्ड क्या है? दिस इज ए कंटिन्यूस माउंटेन चेन अंडर द सरफेस ऑफ ओशन वाटर, एंड दिस वन इज द लार्जेस्ट फीचर ऑफ ओशन बॉडी। ये जो ओशनिक रिज्ड है, ये हमारा जो ओशन बेसिन का सबसे बड़ा फिजिकल फीचर्स है। अब हम जानते हैं आइलैंड आर्क। ओके, आइलैंड आर्क जो है वो वोल्केनिक एक्टिविटी और माउंटेन बिल्डिंग दोनों प्रोसेस से मतलब क्रिएट होता है, और ये एक कर्व शेप का होता है।
सो ये जो कॉर्ड शेप का ओशनिक आइलैंड का चेन होता है, सो इसे हम क्या बोलते हैं, आइलैंड आर्क बोला जाता है। नेक्स्ट हम जानते हैं कैनियन। कैनियन को क्या बोला जाता है, सबमेराइन कैनियन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सबमेराइन कैनियन। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो कैनियन जो है वो हमारा ओशन वाटर में है, इसीलिए इसको सबमेराइन कैनियन बोला जाता है। तो ये जो कैनियन जो है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से स्टार्ट होके कॉन्टिनेंटल स्लोप और फिर कॉन्टिनेंटल राइज होके एबेसियल प्लेन तक मूव करता है। ये जो है वो इरोजन और डिपोजिशन ऑफ रिवर की वजह से होता है। इसका जो कैनियन का जो फॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशनल एंड इरोजनल वर्क बाय रिवर। जॉर्ज और कैनियन ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हैं, बट जॉर्ज जो है वो कैनियन से स्टीपर और नैरोअर होता है। नेक्स्ट हम कोरल रीफ के बारे में पढ़ेंगे। सो कोरल रीफ्स आर अंडर वाटर स्ट्रक्चर मेड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रेटेड बाय कोरल्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना कलरफुल है, ये है हमारा कोरल रीफ हुआ। सो ये जो इंडिविजुअल कोरल जो है उसे पॉलिप कहा जाता है। ये पॉलिप डिपॉजिट्स होते हैं जो समय के साथ इकट्ठे होके बॉटम में पाए जाते हैं। और ये जो पॉलिप है वो कोरल एनिमल का स्केलेटन है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट भरा होता है। तो हमने कोरल रीफ जान लिए, अब हम जानते हैं एटोल। एटोल भी एक पार्ट है कोरल रीफ का और टाइप है कोरल रीफ का। कोरल रीफ जो है वो 3 टाइप्स हैं, फर्स्ट बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ एंड थर्ड वन इज़ एटोल। ये जो एटोल है ये रिंग शेप रीफ है जो कि लेगून में कम्प्लीटली और पार्शियली एनसर्किल होके पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है हमारा एटोल। सो ये सब हमारा माइनर रिलीफ फीचर्स था। नेक्स्ट हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड एबेशियल प्लेन के बारे में पढ़ेंगे।